गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोग के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आज एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है 2024 वाला जो था, जिसका पेपर हाल में ही 1-1.5 महीना पहले हुआ था। उसका रिजल्ट आज आप लोगों के सामने है। दोस्तों, एक चीज़ मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि कहीं भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, चाहे सीटेट हो, टीचिंग हो, किसी भी सेक्टर की, चाहे रेलवे हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कुछ भी हो, तो एक चीज़ तो याद रख लो भैया, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, संघर्ष तो करनी पड़ेगी आपको। आज आपके सामने ये देख रहे हो, आज हमने अपने टीचिंग में जब से मैं आया हूँ तब से जब जब मैंने, अभी हमारा ये सेकेंड स्टूडेंट है जिनको अपने गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैंने रिजल्ट दिलवाया, अपने गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलवाया, मेहनत करवाया, और आज ये दूसरा रिजल्ट हमारे सामने है। इससे पहले एक संदीप कुमार नाम का स्टूडेंट था जिनको मैंने अपने गाइडेंस पे बैंकिंग में ही सिलेक्शन तक दिलवा दिया था। और मैथमेटिक्स, वो संदीप कुमार एक हमारे क्लासमेट होते हुए भी मैथमेटिक्स सेक्शन हमसे पढ़ते थे, रीजनिंग हमसे पढ़ते थे, और पढ़ करके भी आज वो भी पीएनबी में है। और ये दूसरा रिजल्ट आज हमारे सामने आप देख रहे हो स्क्रीन पे, और एसबीआई का प्रीलिम्स भी इस स्टूडेंट ने आज क्लियर किया है, ये मेरे गाइडेंस में। मैं यही शेयर करना चाहता हूँ कि कहते हैं ना, अनुभव बहुत ही बड़ा काम का होता है। जितनी दिन तक आप किसी भी फील्ड में रहते हैं तो आपका अनुभव जो होता है वो बहुत ही मैटर करता है। तो कहीं भी भूले भटके फैकल्टी के पास अगर कुछ करना है लाइफ में, तो आप भूले भटके फैकल्टी के पास मत जाइए, गुमराह करते हैं आजकल लोग। ठीक है, आप एकदम ओरिजिनल फैकल्टी कहीं भी पढ़ते हैं तो जो आपको लगता है अनुभवी टीचर हैं, जो 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं एक सेक्टर के अंदर, और उन्हें ये चीज़ का अनुभव है, आपको पहले जज कर लेना चाहिए, फिर आपको वहाँ एडमिशन लेनी चाहिए। उनका गाइडेंस जब तक आपको अच्छा नहीं होगा तब तक आप उस मुकाम पर नहीं पहुँच पाएंगे। आज आपके सामने ये रिजल्ट आप देख रहे हो, ये जो आज मैं सोचा कि आप लोग के साथ मैं स्क्रीनशॉट लेकर के ये इसका रिजल्ट जो आया है ये भी मैं शेयर कर दूं। किस कैटेगरी में कितना आना चाहिए, क्या कटअप गया है, और किस स्टेट से इन्होंने अप्लाई किया था, वहाँ से ये रिजल्ट आपके सामने है। ये देखो, ये हमारे जूनियर एसोसिएट सीएस यानी कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क पोस्ट होता है। इस जूनियर पोस्ट यानी पीओ पोस्ट से जो सेकंड होते हैं उसे हम क्लर्क पोस्ट कहते हैं। और ये हमारा ओबीसी कैटेगरी था इनका, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये इसका, एक सेकंड, ये इनका ओबीसी कैटेगरी है, और ये है बिहार से उन्होंने फॉर्म भरा था। इसका नाम ब्यूटी कुमारी है, और ये देख रहे हो ये ब्यूटी ओबीसी कैटेगरी के अंदर इनका जो कटअप गया है बिहार से, वो कटअप गया है ओबीसी में, ये है हमारे पास 47.25, लेकिन वो ले करके आई है 53.25। ठीक है, यानी आना चाहिए इसे कटअप कितना, बिहार का कटअप ओबीसी 47.25 लेकर के आई है 53.25, यानी कि 6 नंबर इससे ज़्यादा लेकर के आई है। इसके लिए इस स्टूडेंट को मेरे तरफ से वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन। और दूसरी बात कि ये देख लो, सबसे बड़ी बात आपको ये भी जानना जरूरी है आप लोगों को कि यहाँ देखिए ओबीसी, और इसके जस्ट बाद आप देखिएगा जनरल का कटअप। आप लोग कहते हो कि सर जनरल और ओबीसी में कितने का फ़र्क होता है, वो कटअप का फ़र्क आप देख सकते हो। ये भी जनरल भी बिहार का कटअप 47.25 गया है, और ओबीसी भी 47.25 गया है। तो दोनों के कटअप सेम है। तो अब बताओ, जनरल रहने से और ओबीसी कैटेगरी लगाने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया है ना, सेम ही कटअप दोनों का चला गया है। और ये एससी का कटअप 44 गया है, और एसटी का कटअप 39.25 गया है। ऐसे ही सारे कटअप नीचे दिए गए हैं। तो दोस्तों, मैं ये कुछ इसलिए दिखाना चाहता हूं कि आप लोग भी एक मोटिवेशन के साथ आइए और तैयारी कीजिए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को हमसे गाइडेंस लेना चाहते हो, खासकर बैंकिंग सेक्टर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे, सीटेट, स्टेट, इस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, तो हमारा अनुभव अच्छा खासा रहा है दोस्तों। 15 साल से इस फील्ड में हूँ मैं, इसीलिए मैं सारे स्टूडेंट को यही इसीलिए शेयर कर रहा था कि ताकि मैं सच्चाई आप लोगों के सामने रख दूं तो आप लोगों को विश्वास होगा।
कि ये देखिए प्रीलिम्स एग्जाम, ये बहुत बड़ी सवाल है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस लेवल का आजकल पेपर दे रहा है उस लेवल में, और इतने लाखों के बच्चे, पता है एसबीआई क्लर्क में 22 लाख प्लस बच्चे ने फॉर्म सबमिट किया था। इसमें से आपको 14,000 वैकेंसी को 10 टाइम्स लेना था, यानी 1,40,000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर। अब ये 22 लाख माइनस 1,40,000 को माइनस कर दीजिए, यानी कि आप कितने हो गए, 20.5 लाख बच्चे को रिजेक्ट किया गया है। और उसमें से निकाल लेना, ये एग्जाम कहीं ना कहीं ये स्कोर बहुत मैटर करता है, और इसी से ये पता चल जाता है कि स्टूडेंट की तैयारी बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स एग्जाम को हल्के में मत लेना। और आगे भी एसबीआई 2025 भी आ गया है, जो एस्पिरेंट्स बैंकिंग की स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो हमसे जुड़िए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप हमसे शेयर कीजिए। हर बातों का गाइडेंस मैं आपको टाइम टू टाइम पहुंचाता रहूँगा। और एसबीआई, पता ही है आपको, एसबीआई 2025 का भी डेट आउट हो चुका है, अब उसमें भी लग जाइए साथी। जिनका प्रीलिम्स निकल गया है कांग्रेचुलेशन, वो मेंस के ऊपर फोकस कीजिए सबसे पहले, सब कुछ को भूल करके। और जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला है वो निराश मत होइए, आपका भी निकलेगा, बस आप लगे रहिए, छोड़िए मत। अगर छोड़ देने से बेटा छूट जाएगा, लगने से लग जाएगा, बस यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मैंने सोचा छोटा सा वीडियो दे करके आप लोगों को मैं कुछ बता दूं। तो ये स्कोर जो आप देख रहे हो बहुत अच्छा स्कोर माना जा रहा है एसबीआई के अंदर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही। फिर मैं कुछ मेंस का भी ऐसे अपडेट जैसे आते रहेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।